सेक्रेटरी हेडक्वार्टर भाई डॉक्टर कुलदीप जी भोलिया से निवेदन करूंगा कि आप आए और सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्री कुलदीप जी भोलिया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कि ऑल इंडिया लियाफी, ऑल इंडिया लियाफी। ऑल इंडिया लियाफी के अध्यक्ष हैं। आज हमारे बनारस में बाबा भोले की नगरी में ऑल इंडिया इसी मीटिंग का दूसरा दिन। आप लोग पहला दिन भी आए। आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया है? अपने अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हितों के लिए जो बातें आज अपने संसद में कल उठा है उस पर मुहर लगा, उसका आपको प्रेस रिलीज में दिया जाएगा कि हमारा क्या डिमांड है पॉलिसी धारक के लिए और अभिकर्ता के लिए। आज का जो संसद चल रहा है उसमें भी यह प्रस्ताव बहुत सारे नए आ रहे हैं, वह भी आपको मिलेगा। मूलभूत हम अपने अभिकर्ताओं के लिए, जो हमारा अभिकर्ता रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में काम करता है और एक पीस रेटेड वर्कर जैसा काम करता है, मजदूर के जैसा हम लोग काम करते हैं। गोल्ड माइन है LIC ऑफ इंडिया और भारत सरकार के हम लोग BPA ब्रिगेड है, जिससे होता है सैनिक। हम लोग आर्थिक सैनिक हैं। हम लोग इतना काम करते हैं, हमारे काम के बदौलत हमारे पॉलिसी धारक से GST का प्रीमियम कलेक्शन होता है और भारत सरकार के GST का जो कलेक्शन है वो हमारे गवर्नमेंट के बजट में काम आता है। और जितना भी हमारा भारत सरकार के बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम लोग प्रीमियम लाते हैं पॉलिसी धारक से, उसका सहयोग बहुत बड़ा रहता है। तो भारत के विकास में बहुत बड़ा सहयोग है हमारे अभिकर्ताओं का, हमारे पॉलिसी धारकों का। तो पॉलिसी धारकों की मेरा डिमांड है कि उनका बोनस में बढ़ोतरी हो, अभिकर्ताओं को वेलफेयर में बढ़ोतरी हो। बहुत सारे अभिकर्ता 60 साल के बाद चिंतित होते हैं कि बहुत सारे कंपनी अपने अपने लोगों के लिए पेंशन देती है, ग्रेच्युटी देती है। हमको उचित मुआवजा नहीं है, पेंशन नाम की चीज़ नहीं है। 60 साल से ऊपर होते हैं लोग तो मेडिक्लेम के लोग तरस जाते हैं, जबकि रात दिन काम करता है, इतना स्ट्रेस झेलता है अभिकर्ता, फील्ड में काम करता है। 60 साल के बाद सबको कुछ नहीं कुछ, कभी डायबिटीज हो गया, कभी हार्ट अटैक हो गया, उसका इलाज कहाँ होगा? उन सभी लोगों के लिए भारत सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे अभिकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा दायित्व के अंतर्गत लाया जाए और हर अभिकर्ता को एक मजदूर का दर्जा दिया जाए। और एक मजदूर को दर्जा देने में जो सरकार सबको फैसिलिटी देती है वह फैसिलिटी हम लोग को मिलना चाहिए। जो अभिकर्ता कार्य के दौरान डेथ कर जाते हैं उनको मिनिमम 25 लाख मुआवजा होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि कार्य के दौरान क्या होता है? एक हमारे सेना के मिलिट्री बॉर्डर पर मरते हैं, उनको तिरंगा में लपेट के हम लोग जाते हैं उनके घर पर सहानुभूतिपूर्वक। लेकिन एक आर्थिक सैनिक का जो डेथ होता है कार्य के दौरान, आज हम सवेरे घर से निकले, रात 10 बजे तक जाते हैं, प्रीमियम कलेक्शन करते हैं, नया बीमा करते हैं, सारा सेवा करते हैं। यदि रास्ता में डेथ हो जाता है तो दुर्भाग्य है कि LIC ऑफ इंडिया के प्रबंधन और सरकार के द्वारा एक पत्र भी नहीं आता है कि हाँ दुख व्यक्त कर लेते हैं। मैं डिमांड करता हूँ वैसे हमारे अभिकर्ता सैनिकों को पूरा उचित मुआवजा दिया जाए। कार्य के दौरान डेथ करने वाले अभिकर्ताओं को 25 लाख अलग से अन्य बेनिफिट के अलावा उनको मुआवजा। आज पिछले अभी कहाँ से लोग आए? पूरे भारतवर्ष के लोग आए हैं यहाँ, अलग अलग डिवीजन से। 113 डिवीजन है, इतना सारे देश में स्टेट है, जिला वाइज है। और कुछ लोग का कल ट्रेन लेट हो गया था, 9 घंटा 8 घंटा 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। तो रात में करीब 50 आदमी लोग आए हमारे मेरठ पटना से, बहुत सारे लोग आए। तो पूरे देश का अभिकर्ता प्रतिनिधि यहाँ दिखा। के बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी गई, जो अभिकर्ताओं के हित के लिए है, तो आगे क्या होगा? आज मीटिंग के लास्ट में हमारी सभी बातों के लिए जो आप लोग से प्रस्ताव ले रहे हैं, अपने अभिकर्ता से प्रस्ताव ले रहे हैं, इन सभी को हम भारत सरकार के पास, IRDA के पास, LIC के प्रबंधन के पास देंगे और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। महीना 2 महीना लगेगा, उसके बावजूद यदि नहीं होगा तो पहले इस बात को हम भारत सरकार के जो पार्लियामेंट चलने वाला है उसमें हम रखेंगे और अपने जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से उसको उठवाएंगे कि हमारा हल किया जाए। यदि किसी कारण से हमारा डिमांड नहीं पूरा होगा तो एक नाराज बच्चा गार्जियन के सामने मांग ही सकता है और उस माध्यम से जो हमारा बनेगा हम अपने सरकार के माध्यम से, LIC के माध्यम से उनके पास रखेंगे और जैसा होगा करेंगे। गाड़ी में आवाज़ होता है तो उसको ग्रीसिंग और सर्विसिंग किया जाता है। सरकार से, प्रबंधन से, IRDA, हमारे अभिकर्ताओं के बीच में जो आज दिक्कत हो रही है, बहुत सारे जो अंदरूनी मैटर है उसमें जो कमी किया गया है, कटौती वेलफेयर में किया गया है, पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दिया गया, इस पर बैठ करके हम चाहते हैं कि त्रिपाठीय बैठक, सरकार के प्रतिनिधि रहे, LIC ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि रहे, हम लोग संगठन का प्रतिनिधि रहे। आज हम अपने साथ भारतीय मजदूर संघ और उनके संगठन के अभिकर्ता संगठन BLIAS और इंडियन यापी मिल करके हम लोग पूरे देश व्यापी
कार्यक्रम कर रहे हैं और इस पर हम लोग संसद में बात कर रहे हैं और इस पर आगे हम लोग बढ़ेंगे सरकार के साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं अगर EMS इंश्योरेंस के प्रभारी हैं पूरे देश में। ठीक से बात मुझे बता दें। मैं सोमेश विश्वास और भारतीय मजदूर संघ के पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इंश्योरेंस भी एक होते हैं, तो पूरा देश भर के इंश्योरेंस का काम मैं देगा। ये जो अभी करता है अभी करता है इंश्योरेंस में हमारा क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3, क्लास 4 हर किस्म का ये इंश्योरेंस होता है जो है GIC LIC मिलाकर सब में हमारा यूनियंस है, रजिस्टर्ड यूनियन है, पूरा काम देगा। तो अभी जो डिमांड्स वगैरह है जो लियाफी क्या है, अभी हाल ही में हमारा साथ भारतीय मजदूर संघ के एफिलिएशन लिया, तो अभी हमारा इस परिवार में आ गया, तो अभी हम लोग भी सबको लेके आगे कार्रवाई करेंगे। तो डिमांड्स तो हम लोग उनके नयन जी बताया क्या हमारा डिमांड्स है, तो मेरा कहना एक ही है कि इंश्योरेंस सेक्टर में पहले जो परिचय कराते हैं जो पॉलिसी होल्डर कह के, अभी जो कंपनी है जैसे मान लीजिए LIC कहते हैं कि हमारा इतना पॉलिसी होल्डर है, ये पॉलिसी होल्डर को पहले संपर्क कौन कराया, ये एजेंट है। तो एजेंट हम लोग कहते हैं ये पिलर ऑर्गेनाइजेशन का पहले जो परिचय कराते हैं ऑफिस में इंश्योरेंस कराते हैं, बाद में उनको सर्विस देते हैं। तो इसलिए जो आपका संगठन का आपका जो कंपनी का जो पिलर है उनको उनके तरफ आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो ठीक नहीं होगा। अभी हाल ही में कुछ ऐसा कानून या कुछ परिवर्तन लाया है जो घातक है एजेंट के लिए, तो हम सब दुरुस्त करने के लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे।